पिछले 9 महीने से कोरोना महामारी से जूझ रहे राजस्थान में अब बर्ड फ्लू का खतरा हो गया है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए राजस्थान के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में अब बर्ड फ्लू का खतरा। 7 दिन में करीब 300 कौवों की मौत। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में हाई अलर्ट। दहशत की दस्तक। मरुधरा में एक नए संकट ने दस्तक दी है। बीते कई दिनों से प्रदेश भर में कौवों की मौत का सिलसिला जारी है। बारा, झालावाड़, बनवाड़, सुनेल और जोधपुर में की मौतें हुई। कोरोना संकट के बाद बर्ड फ्लू का खतरा प्रदेश में मंडरा रहा है। इस बीच डिपार्टमेंट अलर्ट पे है। हर जगह जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहां से सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। हमारे साथ वन विभाग की टीम मौके मौजूद है। डॉक्टर साहब, किस तरह का अभी तक रुझान मिला है, कितने को मिले हैं और क्या वाकई बर्ड फ्लू है? बर्ड फ्लू का तो हम अभी कह नहीं सकते कि बर्ड फ्लू है कि नहीं, जब तक ये भोपाल सैंपल भेजा नहीं जाते वन विभाग द्वारा। हमें जहाँ पर सूचना मिल रही है हम वहाँ पर ले रहे हैं, इनको कोल्ड चेन मेंटेन रख रहे हैं। और आज तक अभी तक तो मैं आज की तारीख में हमें 5 कौवे मिले। वहीं झालावाड़ में कौवों के साथ साथ कोयलों की भी मौत की बात सामने आई है। अभी तक राज्य में एक हफ्ते के भीतर करीब 300 कौवों की मौत हो चुकी है। प्रदेश भर में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने भी बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा वन्यजीव विभाग से लेकर टाइगर रिजर्व एरिया में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के संक्रमण की रोकथाम के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की आहट के बीच कोटा जिले के रामगंज मंडी कस्बे में उपखंड प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। यहाँ पिछले 3-4 दिनों से मरे पड़े कौवों को अभी तक उठाया नहीं गया है, जिससे आम आदमी को बीमारियों का खतरा सता रहा है। लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ आमजन घूमता है और ये 3-4 दिन से पड़े हुए हैं। कुछ हमने उठाए थे पहले और प्रशासन अभी तक आया नहीं है यहाँ पे। इनको उठा के एक जगह रख दें, हो सकता है कोई जानवर इनको खा ले तो और ज्यादा खतरा आगे बढ़ जाए। झालावाड़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद 12 जिले में भी मृत कौवों से मचा हड़कंप थम नहीं रहा। गौरतलब है कि बर्ड फ्लू पक्षियों से मनुष्य में भी फैल सकता है, इसलिए एहतियात रखने की जरूरत है। यह सामान्य फ्लू की तरह वायरल इन्फेक्शन ही है, लेकिन सर्दी में घातक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। झुंझुनू के नवलगढ़ में सोशल मीडिया पर नेताजी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो नशे में डांस करते हुए बंदूक से फायरिंग कर रहे हैं। हाथ में बंदूक, हवा में ठाए ठाए, और डीजे पर जमकर डांस। ये माननीय है कांग्रेस से झुंझुनू के नवलगढ़ पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश बुगालिया। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद इनकी कथनी और करनी का खुलासा हो गया। पहले बुगालिया के समर्थकों ने 2-3 हवाई फायर किए और फिर बुगालिया को बंदूक देकर उनसे भी हवाई फायर करवाया। ये वीडियो कहां का है और कब का है ये तो पता नहीं चला, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये वीडियो 3-4 दिन पहले का है, जब ओम प्रकाश बुगालिया डीजे की धुन पर फुल मस्ती में चूर थे, और वो भी इस कदर कि नाचते नाचते एक बार तो नीचे भी गिर गए। करनी तो आपने देख ली, अब जरा इनकी कथनी भी देख लीजिए, जिसमें यही नेताजी स्टॉल लगाकर बुगाला गांव में युवाओं को दूध पिलाकर नशे से बचने का संदेश दे रहे हैं।
लेकिन दूसरों को संदेश देने वाले नेताजी खुद कानून को ताक पर रखकर शराब की खुमारी वाले गानों पर धाएं धाएं कर रहे हैं। उनकी हालत देखकर तो यही लगता है कि वो भी नशे में चूर थे और खुद को भी संभाल नहीं पा रहे थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जैसलमेर के नए कलेक्टर आशीष मोदी ने जिले के एकमात्र सरकारी अस्पताल का कायापलट कर दिया है। उनके प्रयास जिलावासियों के लिए संजीवनी के समान साबित हो रहे हैं। डीएम आशीष मोदी की कोशिशें रंग लाईं। जर्जर चिकित्सा व्यवस्था को लगे पंख। राजकीय जवाहर चिकित्सालय का कायाकल्प। जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे कलेक्टर। बीमार चिकित्सा व्यवस्था से जनता को निजात। ये तस्वीर जैसलमेर जिले के सरकारी अस्पताल राजकीय जवाहर चिकित्सालय की है। अब चूंकि अस्पताल सरकारी है, लिहाजा पिछले 2 दशकों से यह अस्पताल संसाधनों की मार झेल रहा था। जिस अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जाता रहा, दरअसल वो खुद बीमारी के लंबे दौर से गुजर रहा था। अब अगर ये कहा जाए कि 20 सालों की बदहाली महज 3 महीनों में दुरुस्त कर ली गई, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये वो हकीकत है जिसे अपने प्रयासों से सच कर दिखाया है जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने। देखिए, मेरा मानना है कि जैसलमेर जिले के जवाहर हॉस्पिटल को, जवाहर चिकित्सालय को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलर एफर्ट्स किए जा रहे थे। जब मैंने ज्वाइन किया उस समय काफ़ी लोगों ने कुछ सजेशंस दिए, कुछ सुझाव दिए, और कोरोना काल के दौरान हमारा जो मेन फोकस था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि चिकित्सीय सुविधाओं को इम्प्रूव किया जाए, उसको स्टेप अप किया जाए। पहले तो सर गंदगी बहुत थी, गंदगी फैला होता है, ना झाड़ू निकालते थे, कुछ भी गंदगी फैला होता है। सामाजिक संस्थाओं और राजनेताओं तक ने तमाम कोशिशें की, लेकिन नतीजा सिफर। जनरल वार्ड्स हैं, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड वार्ड्स हैं, जो टॉयलेट्स थी, जो लोगों के वेटिंग एरिया था, इन सब चीज़ों को हमने इम्प्रूव किया। टॉयलेट्स की साफ़ सफाई कराई, मार्बल की घिसाई कराई, ताकि एक अच्छा एम्बियंस प्रोवाइड कर सकें। जो जनरल वार्ड हैं, पोस्ट ऑप वार्ड हैं, फीमेल वार्ड हैं, इन सभी वार्ड्स की क्लीनिंग करवाई गई, उनका रंग रोगन कराया गया, बेडशीट्स में कलर कोड इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि जो पेशेंट्स जवाहर चिकित्सालय में आ रहे हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छी अनुभूति की प्राप्ति हो। ठीक है, बढ़िया है। क्या बदलाव दिखा आपको? देखा डॉक्टर भी जैसे कपड़ों में जा, और तो सफाई भी जी, सफाई अच्छी है। ऑक्सीजन प्लांट है वो इनकम्प्लीट पड़ा था, उसमें एनएचएम से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। आरएमएससीएल से हमें इमीडिएटली 90 सिलेंडर्स उपलब्ध कराए गए, जिससे कि हम उसको बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित कर पा रहे हैं। कलेक्टर के अथक प्रयासों के बाद अब ये अस्पताल किसी निजी अस्पताल से कम नजर नहीं आता। यहाँ आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं मयस्सर हो पा रही हैं। पहले ऑक्सीजन के गिने चुने सिलेंडर ही इस अस्पताल में मिलते थे, वहीं अब 90 सिलेंडरों की व्यवस्था मुमकिन हो सकी है। अस्पताल के 140 बेड पर इनकी सप्लाई भी जल्द शुरू होने वाली है। 3 महीने पहले मोदी का जैसलमेर आना लड़खड़ाती चिकित्सा व्यवस्था के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।